हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। जिसमें आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए, आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ना है। ये दो कंपाउंड इसमें पढ़ना है, और ये दोनों कंपाउंड जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों कंपाउंड में से एक कंपाउंड में यानी कि कोई भी क्वेश्चन इन दोनों में से पूछा जा सकता है, इसीलिए ये जो दोनों टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चंद पंक्तियाँ आप लोगों के लिए कि इंसान की जुबान और काई दोनों एक समान होते हैं। इंसान की जुबान और काई दोनों एक समान होते हैं, कब फिसल जाए कोई भरोसा नहीं, ठीक है ना। काई क्या होता है आप लोग जानते होंगे। गांव में जैसे जब बारिश वारिश का मौसम हो जाता है तो फफूंद लग जाता है जमीन उमीन पर, या फिर जैसे पक्का उक्का है, प्लास्टर है, तो उस पर अगर बराबर पानी पड़ रहा है तो उस पर भी क्या होता है, यानी कि काले रंग का या फिर हरे रंग का एक परत चढ़ जाती है, फफूंद लग जाती है, उसी को क्या बोला जाता है, काई बोला जाता है, ठीक है ना। तो काई और इंसान की जुबान, इन दोनों का कोई भी भरोसा नहीं है, कब फिसल जाए कुछ पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक, क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पहले देखिए ये क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पहले तो हम आपको इसका फार्मूला बता दें। क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका फार्मूला होगा K2Cr2O7। ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको जब आप ब्रेक करवाएंगे तो ये टूटेगा K प्लस और भी 2K प्लस और प्लस यहां पे Cr2O7 2 माइनस। ये यहां पे यानी कि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इसको जब तोड़ा जाएगा, मतलब जब इसको पानी में डाला जाएगा, जब इसको वाटर से रिएक्शन करवाया जाएगा, तो ये आपका बन जाता है Cr2O7 2 माइनस। मतलब यह अपने आयनों में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, अपने आयनों में यह टूट जाता है। इसका अब नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है डाइक्रोमेट आयन। इसका नाम क्या होता है, डाइक्रोमेट आयन, ठीक है ना। तो ये है आपका, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको अगर हम डिसोसिएट यानी कि डिसोसिएट कराएंगे, मतलब इसको अगर हम लोग वाटर में डालेंगे, वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डाइक्रोमेट का आयन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मेशन यानी कि डाइक्रोमेट आयन क्या चीज होता है, Cr2O7, इस पर क्या होगा 2 माइनस का चार्ज होगा। अच्छा, एक चीज और हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं, KCrO4। क्या है, KCrO4। बात सबको समझ में आ गई ना, क्या है KCrO4। अब ये सॉरी K2, यहां पे क्या रहेगा K2Cr O4। अब ये आपका क्या है, जैसे ये क्या था पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या है पोटेशियम क्रोमेट है। ये क्या है, पोटेशियम क्रोमेट है। पोटेशियम क्रोमेट इसका नाम है। जब इसको हम लोग वाटर में डालेंगे तो ये आपका जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, 2K प्लस बनाएगा और प्लस Cr O4 2 माइनस। इसको डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमेट आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमेट आयन बोलेंगे। यानी कि ये है क्रोमेट आयन और ये क्या था, डाइक्रोमेट आयन। ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी इन दोनों का स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, कभी कभी इन दोनों का स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, इन दोनों की संरचना पूछ लिया जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम संरचना बना दे पहले कि दोनों की संरचना क्या चीज होती है, दोनों की संरचना कैसे बनती है, ठीक है ना। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए पहले हम यहां पे आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का संरचना बना देते हैं। देखिए क्या है, यहां पे डाइक्रोमेट मतलब यहां पे 2 क्रोमियम है, तो एक क्रोमियम यहां पे हो जाएगा और एक क्रोमियम यहां पे हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 7 ऑक्सीजन है। तो एक काम करिए, एक ऑक्सीजन यहां पे लगा दीजिए और इसके बाद 3 ऑक्सीजन इस पे लगा दीजिए, 1 2 3। इसी तरीके से 3 ऑक्सीजन जो है कि इस पे लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये है यहां पे। अब देखिए यहां पे अगर देखा जाएगा, जो क्रोमियम है, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी, प्लस में 6 आएगी। मतलब यहां पे जो क्रोमियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब यहां पे +6 बॉन्ड का ये फॉर्मेशन करेगा। यानी कि 6 बॉन्ड का ये फॉर्मेशन करेगा। तो 2 बॉन्ड तो इधर से बना लिया ऑक्सीजन,
ये अभी क्रोमियम, इसके बाद यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इस पे आ जाएगा निगेटिव और इस पे भी क्या आ जाएगा निगेटिव। ये आपका है पोटेशियम डाइक्रोमेट की संरचना, सॉरी डाइक्रोमेट आयन की संरचना। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट का बनाना है, कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे आपको क्या कर देना है 2K+ लिख देना है। क्या लिख देना है 2K+ लिख देना है। इसके बाद ये जो ऑक्सीजन पर हमने जो माइनस का 2 चार्ज दिखाया है, ये दोनों ऑक्सीजन पे जो माइनस का चार्ज है यहां भी हो सकता है। ये जो चार्ज जो है इसको हम लोग ऐसे ना दिखा करके हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो चाहे आप यहां पे दिखाइए माइनस का चार्ज, चाहे आप माइनस का चार्ज दोनों ऑक्सीजन पर दिखा दीजिए, ये दोनों आपका सही है। ये है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। अब हम आपको बता दें डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम क्रोमेट की संरचना क्या होती है, ठीक है ना। फार्मूला इसका क्या होगा KCr यानी K2CrO4 होगा, ठीक है ना। क्या होगा K2CrO4 होगा। इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी स्ट्रक्चर भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये है Cr, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कितना जोड़ना है 4 ऑक्सीजन जोड़ना है, एक ऑक्सीजन ये यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपका 4 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। अब देखिए यानी कि यहाँ पे इसमें भी क्या होगा 2 माइनस का चार्ज होगा, ये दोनों आपका ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज हो गया, एक माइनस का चार्ज यहाँ पे, एक माइनस का चार्ज यहाँ पे, और ये दोनों यहाँ पे डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे। क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी जो आपका K2CrO4 है, इसमें भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ भी है, तो यहाँ पे आपका 2 बॉन्ड यहाँ पे हो गया, 2 बॉन्ड यहाँ पे 4, एक यहाँ पे 5, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अगर आप पोटेशियम क्रोमेट की संरचना बनाना चाहते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 2K+, या फिर ये दोनों जो हम यहाँ पे माइनस का चार्ज लगाए हैं, ये माइनस का चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या है पोटेशियम क्रोमेट है, क्या है पोटेशियम क्रोमेट है, ये है आपका पोटेशियम क्रोमेट है। और इसके पहले जो हमने बनाया था वो क्या था पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखें पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि हमको क्या पढ़ना है पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ना है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाया जाता है इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम वो वाली टॉपिक शुरू करें, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट को कैसे बनाया जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बनाने की विधि सीख लेते हैं, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को कैसे बनाया जाता है, ये अब हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। देखिए ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, इसका निर्माण जो होता है 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में देखिए क्या किया जाएगा, लिया जाएगा क्रोमाइड अयस्क। क्या लिया जाएगा क्रोमाइड अयस्क। इसकी अभिक्रिया या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दीजिए या तो सोडियम कार्बोनेट से करवा दीजिए, दोनों यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, ठीक ना। क्या किया जाएगा क्रोमाइड अयस्क लिया जाएगा। ये क्या है क्रोमाइड अयस्क Fe यानी कि 4FeCr2O4, मतलब FeCr2O4 यही क्या है क्रोमाइड अयस्क है। अब इसकी अभिक्रिया या तो सोडियम कार्बोनेट से करवा दीजिए या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दीजिए। किसके साथ करवाना है ऑक्सीजन के साथ करवाना है, ये बन जाएगा सोडियम क्रोमेट। ये क्या है सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। और आपका Fe2O3 इसका नाम क्या है आयरन ऑक्साइड है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका फेरिक ऑक्साइड था, ये आपका वाटर था, तो जानते हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या किया जाएगा, जो सोडियम क्रोमेट है इसको लिया जाएगा, इसकी अभिक्रिया हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवा देते हैं। ये क्या है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, सांद्र H2SO4 है। तो जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तो ये क्या बनता है सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। क्या बनता है सोडियम डाइक्रोमेट बनता है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका सोडियम सल्फेट बनता है, और यहाँ पे क्या बनता है H2O बनता है, यानी कि वाटर बनता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अभी सोडियम डाइक्रोमेट जो है इसको ले लिया जाएगा, इसकी अभिक्रिया केवल पोटेशियम क्लोराइड से करवा दिया जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको केवल सोडियम के स्थान पर पोटेशियम लेके आना है, इसकी अभिक्रिया हम लोग यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड से करवा देंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। तो ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको बोलेंगे, ठीक है ना, क्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसका भौतिक गुण की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसके भौतिक गुण, यानी उसका भौतिक गुण क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए पहला इसमें यह नारंगी लाल रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है।
यानी ये जो होता है एक ऐसा होता है नारंगी, यानी कि नारंगी लाल रंग का, ये जो होता है नारंगी लाल रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। जैसे आपका फिटकरी नहीं होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है ना। आपका जैसे नमक हो गया, ठीक है ना, ये आपका कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, यह जल में विलय परंतु एल्कोहल में अविलय होता है। मतलब कि ये क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व होता है लेकिन एल्कोहल में क्या होता है, यानी कि एल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है, मतलब यह एल्कोहल में सॉल्युबल नहीं होता या एल्कोहल में नहीं घुलता है, ठीक है। और इसकी जो अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 396 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है इसका गलनांक, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम इसके रासायनिक गुण की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, यानी कि रासायनिक गुण देख लेते हैं। क्या रासायनिक गुण, पहला देख लीजिए क्या है, स्थानांतरण। मतलब कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, यह पोटेशियम क्रोमेट में, यानी कि जो डाइक्रोमेट आयन होता है वह क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है उसको देखिए। ये क्या है, क्रोमेट आयन, ये क्या है, क्रोमेट आयन है, ये क्या है, क्रोमेट आयन है, क्रोमेट आयन है। इसका जब हम लोग अम्ल की उपस्थिति में, यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, ये बन जाता है डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। मतलब कि जब क्रोमेट आयन को हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, ये क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट आयन बन जाएगा। वहीं अगर हम लोग, ये क्या है, डाइक्रोमेट आयन, ये क्या था, डाइक्रोमेट आयन। अगर हम लोग डाइक्रोमेट आयन की अभिक्रिया क्षार से करवा देते हैं, ये क्या बन जाता है, क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रहे। इसके बाद अगली इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, उष्मा का प्रभाव। यानी इसको जब हम लोग हीट कर देंगे, आपका बन जाएगा K2CrO4, ये क्या है, पोटेशियम क्रोमेट है, और यहाँ पे Cr2O3 बन जाएगा, मतलब ये क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड है, और ये आपका क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसकी कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बताएं, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसकी कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। जैसे पहला यहाँ पे है, पहला यहाँ पे था जो है कि ये था ऑक्सीकारक गुण। क्या है, K2Cr2O7, इसकी अभिक्रिया आपको यह सल्फ्यूरिक अम्ल से कराना है। ऑक्सीकारक मतलब क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है, जो दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है, वही क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ये क्या करता है, देखिए जब हम इसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवा देते हैं, ये आपका K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और CrSO4 का होल थ्राइस, Cr2SO4 का होल थ्राइस, ये क्या है, क्रोमियम सल्फेट, और ये क्या है, H2 है। इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यही ऑक्सीजन जाता है जिसका भी ऑक्सीकरण करना होता है, उसके साथ ये क्या कर देता है, अभिक्रिया करके उसको क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, हाइड्रोजन पराक्साइड के साथ अभिक्रिया, जिसको हम लोग H2O2 बोलते हैं। जब इसकी अभिक्रिया H2O2 के साथ करवाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो आपका बन जाता है पोटेशियम सल्फेट, और यहाँ पे क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बन जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, ठीक। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका यूज देखें, यानी जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज क्या है, ठीक है। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसका उपयोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या है इसका उपयोग, देखिए पहला यहाँ पे क्या है, कैलिकों की छपाई एवं रंगाई में इसका उपयोग किया जाता है। ये पहला इसका उपयोग है, कैलिकों की छपाई एवं रंगाई में भी क्या किया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्या, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, मतलब ये क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है। इसका उपयोग ऑक्सीकृत करने में, यानी कि ऑक्सीकारक के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है, और इसका उपयोग क्रोम एलम होता है, पोटासियम जिसको हम लोग फिटकरी बोलते हैं, उसी से रिलेटेड है। वहां पे जो एल्यूमिनियम था वो इसके स्थान पर क्या है, यहाँ पे क्रोमियम है। तो ये आपका है क्रोम यानी कि एलम, K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये है इसका उपयोग, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पोटेशियम डाइक्रोमेट को कवर कर लिया है। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग जो यानी कि KMnO4 जिसको हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, KMnO4 जिसको हम लोग यानी कि KMnO4 जिसको हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, ये जो है कि टॉपिक हम लोग अगले क्लास में इसको कवर करेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो अपने सभी मित्रों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, फिर अभी भी कोई समस्या है, कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग जाग रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।